आपने कहा हमारी दूसरी नंबर की लीग है। हमने मान लिया, हमने बिग बैश को भी बोल दिया कि नहीं यार, ये आईपीएल के बाद दूसरे नंबर की हमारी पीएसएल है। हम्म। आज मैं देखता हूँ ना, 7वें नंबर या 6ठे नंबर पे खड़ी हुई है पीएसएल, और इस बिल्कुल। साल ऐसा लग रहा है कि कराची का रमजान टूर्नामेंट हो रहा है ये पीएसएल, तो अंदाजा लगा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैं इस टाइम बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, बहुत ज्यादा मुझे जो है वो एंगर कह सकते हैं कि यार ये पाकिस्तान क्रिकेट किस तरीके से हमारे सामने कहां से कहां जाती जा रही है। एक ही दिन के अंदर दो लीग्स के दो एलिमिनेटर खेले जा रहे थे। एक ही दिन के अंदर दो लीग्स के दो एलिमिनेटर खेले जा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था, एक औरतों की लीग थी, एक मर्दों की लीग थी। फर्क सिर्फ इतना था कि औरतों की लीग के अंदर लोग ज्यादा थे, मर्दों की लीग के अंदर लोग कम थे। फर्क सिर्फ इतना था, एक इंडिया की लीग थी, एक पाकिस्तान की लीग थी। पीएसएल इस मरतबा मुकम्मल तरीके से फ्लॉप हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं डब्ल्यू जो उनकी वुमेन आईपीएल है, तो उसकी बात करते हैं तो उसके वाकई बड़े चर्चे हो रहे हैं। और जिस तरह के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और जिस तरह के लोग वहाँ पर आकर उसको चेयर अप कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पर आकर वो एंजॉय कर रहे हैं, तो लगता है ऐसा कि कोई इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं जिस तरह के वर्ल्ड कप के हमने देखे। इंटरनेशनल क्रिकेट पीएसएल नहीं है, इस तरह की लो स्टैंडर्ड क्रिकेट नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट। वहां पे अब क्रिकेट 200 से ऊपर की जा चुकी है। आप अपने पीएसएल को एवरेज जाके देख लें, आपकी पीएसएल एवरेज जो है वो 170 के इर्द गिर्द घूमती रही है। इससे आप समझते हैं कि आप जाके वर्ल्ड कप जीत लेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका सुपर पावर इंडिया न्यूज़ में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर हमेशा आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन करते हैं, लेकिन कल ऐसा हुआ है दोस्तों। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल डब्ल्यूपीएल का प्लेऑफ खेला जा रहा था और इस मैच में तकरीबन 26,000 लोग जो थे स्टेडियम में मौजूद थे। लेकिन दूसरी तरफ यदि आप देखते हैं कि पीएसएल के प्लेऑफ में महज कुछ चंद हजार लोग ही मौजूद थे। ये देखकर पाकिस्तानी मीडिया और खास करके पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर बुरी तरह से तिल मिला गए हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि ये पाकिस्तानी हमेशा पीएसएल को आईपीएल से कंपैरिजन कर रहे हैं। यही कारण है कि राशिद लतीफ जैसे फॉर्मर क्रिकेटर अब पीएसएल को बुरी तरह से लताड़ रहे हैं और पीएसएल की इस बर्बादी के पीछे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाथ बता रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं दोस्तों, राशिद लतीफ ने ये कहा है कि दरअसल ये पीएसएल नहीं है, ये एक कराची की रमजान लीग लग रही है। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और राशिद लतीफ इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, देखते हैं इस वीडियो में। एक ही दिन के अंदर दो लीग्स के दो एलिमिनेटर खेले जा रहे थे। एक ही दिन के अंदर दो लीग्स के दो एलिमिनेटर खेले जा रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था, एक औरतों की लीग थी, एक मर्दों की लीग थी। फर्क सिर्फ इतना था कि औरतों की लीग के अंदर लोग ज्यादा थे, मर्दों की लीग के अंदर लोग कम थे। फर्क सिर्फ इतना था, एक इंडिया की लीग थी, एक पाकिस्तान की लीग थी। फर्क सिर्फ इतना था कि एक के साथ आईपीएल लगता है, एक के साथ पीएसएल लगता है। समझ तो आप गए होंगे, मैं बात कर रहा हूं वुमेन्स प्रीमियर लीग की। वुमेन्स प्रीमियर लीग का कल एलिमिनेटर मैच था, जिसके अंदर आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियंस का मुकाबला था वुमेन्स का। ये मेंस का नहीं, मेंस के मुकाबले के अंदर लोग आए, व्यूवरशिप ज्यादा है, समझ आती है। वुमेन्स का मुकाबला था और ये वुमेन्स की प्रीमियर लीग ने पीएसएल को अच्छी खासी टक्कर दे दी हुई है। जब से पीएसएल कराची के अंदर गई है, ना बंदा ना बंदे की जात, क्राउड आने का नाम ही नहीं ले रहा। प्लेऑफ के मैचेस के अंदर भी नहीं क्राउड आ रहा। जो लोग टीवी के ऊपर मैच देखते हैं ना, उनको साफ दिख रहा होता है। क्या गेस चढ़ जाएगा कि प्लेऑफ के मैचेस के अंदर भी लोग नहीं आ रहे। पिंडी हाउसफुल, लाहौर हाउसफुल, मुल्तान हाउसफुल, लेकिन कराची हाउसफुल देखने को आंखें तरस गई हैं। लेकिन जो भी है, इसमें कोई शक नहीं है, क्राउड के मामले के अंदर वुमेन्स प्रीमियर लीग ने दिल जीता। 26,000 बंदा दिल्ली के स्टेडियम के अंदर आया हुआ था। अरुण जेटली स्टेडियम के अंदर 26,000 बंदा आया हुआ था। और अगर आप कराची के स्टेडियम को देखें, सिवाय दो इनक्लोजर के सारे इनक्लोजर्स खाली पड़े हुए थे, लोग आए ही नहीं थे। प्लेऑफ का मैच था। तो मसला सिर्फ यही है कि वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रही है पीएसएल के साथ। अब इनका एलिमिनेटर भी सेम दिन हो रहा है। दोनों तरफ अगर आप देखो तो एक तरफ मैं लाइव मैच देख रहा था, आज तो मैं लाइव देख रहा था वुमेन्स का मैच, जब तक पीएसएल का मैच नहीं शुरू हुआ था। क्राउड इन्वॉल्व था। की जाए पीएसएल एक तरफ हो रहा है, एक तरफ वुमेन आईपीएल हो रहा है। तो आपको पता है कि पीएसएल का जो बजट है वो सिर्फ 500 करोड़ है, जबकि जो वुमेन आईपीएल है उसका बजट 1000 करोड़ इंडियन है।
तो इंडिया तकरीबन पाकिस्तानी तकरीबन को 3300 करोड़ रुपया बन जाता है पाकिस्तानी। तो देखिए इतना डिस्टेंस है, और पीएसएल को कहा जा रहा है कि पीएसएल जो है वो फ्लॉप हो चुका है वुमेन आईपीएल के आगे। आपको क्या लगता है कि ये बात सच है? यार वाकई मैंने भी ये चीज़ नोट की है कि पीएसएल जो है उसकी इस मरतबा उतनी हाइप नहीं है, और उस तरह से ना उसके अंदर प्लेयर उस तरह के आए हैं, और ना ही उस तरह की मैनेजमेंट है जो उस मार्केटिंग हुई है इसकी इस तरीके से कि जो लोग हैं वो उनको वो आकर देख सकें। तो पीएसएल इस मरतबा मुकम्मल तरीके से फ्लॉप हो चुका है। और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं डब्ल्यू जो उनकी वुमेन आईपीएल है तो उसकी बात करते हैं तो उसके वाकई बड़े चर्चे हो रहे हैं, और जिस तरह के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और जिस तरह के लोग वहाँ पर आकर उसको चेयर अप कर रहे हैं और जिस तरह से वहाँ पर आकर वो इंजॉय कर रहे हैं, तो लगता है ऐसा कोई इंटरनेशनल मैचेस हो रहे हैं जिस तरह के वर्ल्ड कप के हमने देखे तो उसी तरह का हमें वहाँ पे मैच देखने को मिल रहे हैं। हालांकि वुमेन्स क्रिकेट को इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन अब इंडियंस ने बता दिया कि चाहे वो मेंस क्रिकेट हो या फिर वुमेन्स क्रिकेट हो, वो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट से लव करते हैं। हम एक छोटा सा इवेंट बना के हमने इसको रख दिया है डोमेस्टिक का, कि आएंगे कुछ प्लेयर बाहर से आएंगे, कुछ हम करेंगे, हाइप बनेगी खेल की। इसमें आपको प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि आपको चलाने में। आपने कहा हमारी दूसरी नंबर की लीग है, हमने मान लिया, हमने बिग बैश को भी बोल दिया कि नहीं यार ये आईपीएल के बाद दूसरे नंबर की हमारी पीएसएल है। आज मैं देखता हूँ ना 7वें नंबर या 6ठे नंबर पे खड़ी हुई है पीएसएल। पाकिस्तान के साथ साथ पैरेलल उन्होंने खड़ी कर दी बांग्लादेश लीग, सारा सरोगेट का पैसा है। उसके बाद लंकन लीग कभी भी उसको भी खड़ा कर दिया, वो भी सरोगेट का पैसा है। फिर आईएल T20 वो भी सेम चीज है। फिर साउथ अफ्रीका खत्म हुई थी, उसको भी उठा के खड़ा कर दिया। 4 लीग ये आ गई, 5वीं आईपीएल हो गई, 6ठी हो गई आपकी बिग बैश हो गई, 7वें नंबर पे आ गई आपकी पाकिस्तान सुपर लीग। और जो चलाने वाले थे ना उनको नहीं अंदाजा हुआ कि उनके साथ हुआ क्या। नहीं, लेकिन पीएसएल अप टू 7 अगर हम ले लें, 6 ले लें, बहुत जबरदस्त चला। उसके बाद मतलब उसके बाद ही शुरू पहले तो नहीं चल अरे रहा। उसके बाद तो खड़ी की है ना साउथ अफ्रीकन लीग, उसके बाद खड़ी हुई है, लास्ट में खड़ी उसके हो गई। बाद वो दो हो गए, 2 आपकी लंकन लीग हो गई, 2 आपकी बांग्लादेश की लीग हो गई, सब रुक गई थी ना, बैलेंस ही नहीं था, रुक गई थी, वो खड़ी हो गई। आपसे ज्यादा पैसा दे रहे हैं, अब क्लैश कर रहा है तो वो वहां पे रुकने को प्रेफर कर रहे हैं। तो ये फर्क तो आ गया ना। आप वहीं पर खड़े रहे कि यार अपनी दुकान चल रही है, दुकान को बढ़ाने की कोशिश ही नहीं की। और इस साल ऐसा लगता है कि कराची का रमजान टूर्नामेंट हो रहा है ये पीएसएल, तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर राशिद लतीफ़ अब पीएसएल को ही थर्ड क्लास लीग बता रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, इससे पहले पीएसएल को पाकिस्तानी हमेशा आईपीएल से कंपैरिजन करते थे, लेकिन अब पीएसएल की ये सिचुएशन आ चुकी है कि पीएसएल को डब्ल्यूपीएल से कंपैरिजन करना पड़ रहा है। यही कारण है कि राशिद लतीफ़ जैसे पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर बुरी तरह से पीसीबी और मैनेजमेंट को बुरी तरह से लताड़ रहे हैं। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि पीएसएल और डब्ल्यूपीएल के प्ले ऑफ के मैचेस एक ही समय पर हो रहे हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि डब्ल्यूपीएल के ग्राउंड में काफ़ी भीड़ आ रही है डब्ल्यूपीएल के मैचेस देखने के लिए, लेकिन पाकिस्तान के पीएसएल के जो प्ले ऑफ है उनमें कोई भी नहीं आ रहा देखने के लिए। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने काफ़ी कोशिश भी की लोगों को स्टेडियम में लाने की, लेकिन कोई भी पाकिस्तानी पीएसएल देखने नहीं आ रहा। यही कारण है कि पीएसएल की इस सिचुएशन को देखकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर जैसे कि आपने देखा कि राशिद लतीफ़ बुरी तरह से पीसीबी और पीएसएल के मैनेजमेंट को बुरी तरह से लताड़ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा उसके बारे में भी जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।